तमाशा सीएम केपीके के आने पर पंजाब असेंबली के अंदर लगा, जनाब स्पीकर, वो पूरी दुनिया ने देखा। अभी सेक्रेटरी असेंबली आपके पास मौजूद हैं, इनको एक लिस्ट जमा कराई गई अपोजिशन के मेंबरान की तरफ से कि ये हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, इनको जो है वो फैसिलिटेट करा दें। जनाब स्पीकर, हर तरह की तैयारी जो है जनाब चेयर वो पंजाब असेंबली के अंदर उनको मेहमानों को इज्जत से लाने के लिए जो है वो मौजूद थी। लेकिन उसमें जो सीएम केपी हैं उनके साथ जो गैर मुतल्लिका लोग घुसे, और वो लोग घुसे जिनको वो बज़िद हैं कि उनको आप सहाफ़ी माने, लेकिन जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असेंबली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान हैं जनाब स्पीकर, उनको सीएम केपीके के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी की। कईयों को तो अल्लाह ने बचाया जनाब, ये फुटेजेस इस वक्त पंजाब असेंबली के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं, जिनको धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है। और उसके बावजूद अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा, और मेरा नाम लिया गया कि जी मैंने जो है वो साफियों को अपने, पता नहीं मुझे तो कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो साफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफामेशन नोटिस में तैयार करा रही हूँ। जनाब अपोजिशन लीडर साहब, आप डेफामेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो साफियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे, और वो गैर मुतल्लिका लोग जो है, जिनको ये गैर मुतल्लिका कहते हैं। जनाब चेयरमैन, अगले दिन स्पीकर जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूट्यूबर से और अपने जिनको वो साफी समझते हैं, उनमें कई जय्यद साफी भी थे, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं, कई साफी हजरात मौजूद थे, बट मेजॉरिटी वो लोग थे जो एक प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं, जो ना किसी इदारे से वाबस्ता है, ना उनके पास कोई एक्रीडेशन कार्ड मौजूद है, ना उनको कोई साफी मानने के लिए तैयार है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है कि जो लोग, जिन्होंने सीएम केपीके से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा, जनाब स्पीकर उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए लाहौर कैसा लगा, ये गलत सवाल है। या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो केपीके के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। देखिए, उस्मा बुखारी तो सियासी खाना बदोश है। पहले पीपल्स पार्टी में थी तो मियाँ नवाज शरीफ के साहब के बारे में जो वो कहती थी वो भी रिकॉर्ड पे है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। अब वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है, जो पख्तूनों के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगली के अलकबात दिए, हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है उस्मा बुखारी को बड़े पसंद है। अगर इतनी पसंद थे हमें पहले बता देते, हम 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते उनके लिए, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। उस्मा बुखारी का जो खावंद है समीउल्लाह खान, वो ख़ुद फॉर्म 47 पे जीता हुआ है, उसके घर में फॉर्म 47 का मुर्दा दफन है। तो ये लोग भर्ती किए गए हैं, और जिसने भर्ती किए हैं वो भी आपके सामने हैं। और जो कुछ हमारे साथ कौमी पंजाब असम्बली में हुआ वो सब इन साहिबा के ऑर्डर्स पे हुआ। 9 सहाफ़ियों को अंदर आने दिया गया। जिस राहदारी में या जिस अहाते में ये सारा सीन हुआ, जो सब आपने देखा होगा, उस अहाते में सहाफ़ियों का आना मना है, इजाज़त ही नहीं होती। 9 सहाफ़ियों को इन मोहतरमा ने अंदर किया, उनको प्लांटेड क्वेश्चन दिए, व्हाट्सएप के थ्रू दिए, या कोई भी इनके आपस में मीटिंग हुई। और हम जहाँ भी जाते थे, चाहे हम लिबर्टी गए, चाहे हम हाई कोर्ट गए, चाहे हम गुलबर्ग में, चाहे हम जिधर भी हमारी एक्टिविटी थी पूरे पंजाब में, चाहे हम लंडा बाज़ार गए या फूड स्ट्रीट गए, ये 8-10 मखसूस सहाफ़ी हमारे पीछे होते थे और एक ही किस्म के उनके सवालात थे। ये हमें कन्फ्रंट करते, हम बिल्कुल मीडिया के साथ सामने पेश भी हुए, मीडिया के साथ हमने वहाँ पर बात भी की। जो जर्नलिस्ट थे, अब ये जो 100 कॉल्ड जर्नलिस्ट उन्होंने हमारे पीछे लगाए हुए थे, वो मनाजिर आपने देखे। मोहतरमा का कोई ना सियासी विजन है, ना वो सियासत पे बात कर सकती है। वो जिस चीज़ के लिए भर्ती हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ामात के लिए और दूसरों की तज़लील के लिए भर्ती हुई है, वो ड्यूटी वो कर रही है।